जादुई गोभी के पराठे। मोतीनगर गांव में अमर और राधा उसकी बेटी रहते हैं। अमर गांव के जमींदार के खेत में काम करता है। अमर बहुत ही अच्छा किसान था। वह किसी भी काम को बहुत अच्छा से करता है। अमर एक दिन दोपहरी में खाने के लिए पराठे लेकर गया था। वहाँ बाकी और भी लोग थे। अमर जब सब के साथ खाना खाने जाता है तो पराठे की सुगंध सुनकर राजू ने बोला, क्या अमर भाई आज पराठे लाए हो? हाँ भाई राजू, आपके घर का पराठे बहुत ही मज़ेदार होता है अमर भाई। अरे क्या राजू भाई, ये लो, आप आज मेरी टिफ़िन खा लो और फिर मैं आपका खा लेता हूँ। फिर खाना खाकर सब काम पर लग जाते हैं। अमर शाम को घर जाता है। अरे राधा, तुम्हारे हाथ का पराठे सभी को बहुत पसंद आता है। अगले दिन अमर खेत में काम करने जाता है। शाम को घर आता है। उस दिन अमर पैसा लेने नहीं जाता है। अरे राधा, आज मैं थक गया हूँ। कल जमींदार जी के घर जाऊँगा पैसा मांगने के लिए। ठीक है, लेकिन उसी रात जमींदार के घर चोरी हो जाती है। सब पैसा गहना सब कुछ चोरी हो जाता है। जमींदार जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वह सभी किसान को अपने घर बुलाया और घर में चोरी होने की सारी बातें बताते हैं। सब किसान इस बात से दुखी हो जाते हैं। देखो अमर, राजू और बाकी सभी लोग, कल से आप लोग मेरे खेत में काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं आप लोगों को दूंगा। नहीं मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ अमर, हम ठीक कह रहे हैं। अगर आप सब काम करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, जो अब मेरे पास नहीं है। सब चोरी हो गया है। ठीक है जमींदार जी, कहकर सब चले जाते हैं। बाकी सभी लोगों को पास वाले खेत में ही काम मिल जाता है, लेकिन अमर को कहीं काम नहीं मिलता है। अमर को कई दिनों तक काम नहीं मिला। अमर के पास एक छोटा सा उसका ज़मीन का टुकड़ा था, जिसमें वह गोभी बोया था। उसी गोभी में वो काम कर रहा था। अमर बहुत परेशान था। कुछ तो काम करना पड़ेगा घर चलाने के लिए। तभी राधा आती है। क्या सोच रहे हो? क्या राधा, कहीं तो काम करना पड़ेगा और कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। ऐसे तो एक दिन हमें भूखा सोना पड़ेगा। क्या आप भी कुछ कुछ सोचते रहते हो? सब ठीक हो जाएगा। तभी राधा को एक आइडिया आता है। राधा को खेत में फड़े गोभी याद आता है। तभी अमर से कहती है, क्यों ना हम गोभी का पराठा बनाएं और उसे बेचकर अपना घर चलाएं। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। अगले दिन राधा सुबह जल्दी उठकर पराठे बनाती है और बाजार में बेचने जाते हैं। उस दिन राधा की पराठे नहीं बिकती है। उदास होकर घर आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर अगले दिन पराठे बेचने जाते हैं। उस दिन राधा की सारी पराठे बिक जाती है। सारे लोग राधा की तारीफ कर रहे थे। राधा के पराठे के लिए काफ़ी भीड़ लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन राधा की दुकान पर वही जमींदार आते हैं। उनके पोते का जन्मदिन था। अमर और राधा, देखो, तुम लोग कल पराठे लेकर आना। कल मेरे घर जन्मदिन का पार्टी है। सब मेहमान के लिए लाना है, ठीक है जमींदार जी?
जमींदार अपने घर चले जाते हैं। राधा और अमर भी घर आ जाते हैं। दोनों सोच रहे थे कि हम तो ऑर्डर ले लिए हैं, लेकिन कल इतना सारा पराठे कहाँ से लाएंगे। और लोग भगवान को बहुत मानते थे। तभी अचानक तेज रोशनी आती है। अमर और राधा डर जाते हैं। तब उसमें से आवाज़ आता है, अमर और राधा सुनो, मैं तुमसे बहुत परेशान हूँ। मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। तब एक पराठे देते हैं। ये लो अमर, ये एक जादुई पराठे है। तुम जितना चाहो, जैसा चाहो वैसा पराठे मांग सकते हो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अमर और राधा भगवान को धन्यवाद करते हैं। अगले दिन पार्टी में जाने के लिए जादुई पराठे से 200 पराठे मांगते हैं। फिर पार्टी में जाते हैं। पार्टी में आए हुए लोग पराठे खाकर खुश हो जाते हैं। फिर जमींदार अमर और राधा को धन्यवाद कहते हैं और उनकी मेहनत की पैसा भी देते हैं। राधा और अमर खुशी खुशी अपने घर आते हैं। उस दिन के बाद से राधा और अमर जादुई पराठे की मदद से अच्छा व्यापार करने लगते हैं